ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक आएगा, तो उसके लिए हम अपने को तैयार कैसे करें कि जो हम हर एक परिस्थिति का, हर तूफान का हम डट के सामना कर सकें। देखिए, जब हम अंदर से मजबूत होंगे और उस परम पिता परमात्मा को अपने साथ रखेंगे तो हम हर एक परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, जब वो परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता हमारे साथ है तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। सिर्फ उसके लिए एक उसकी याद होनी चाहिए, उसकी याद सदा हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर बाबा की याद नहीं रहेगी तो फिर इधर उधर की बातें हमें ध्यान आएगी, जो सीन हम देखेंगे, जो नज़ारे हम देखेंगे, फिर वो बातें हमारे अंदर चलेगी और फिर हमारा मन व्यर्थ सोचने लगेगा। इसलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचा करो। अभी से प्रैक्टिस करोगे जब भी आगे जाके आप परिस्थितियों का सामना कर पाओगे। इसलिए कहती हूँ कि पुरुषार्थ करा करो, खूब सुबह उठा करो, बाबा से बातें करा करो, खूब बाबा के गीत सुना करो, मुरली सुना करो, उसका मंथन करा करो। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि युद्ध हो रहा है तो हम उसके लिए अपने को तैयार कैसे करें। देखिए, उसके लिए आपको तैयार तो होना पड़ेगा, अपनी आत्मा का पाठ पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का रहेगा तो ड्रामा भी याद रहेगा और बाबा भी याद रहेगा। हर एक परिस्थिति का आप सामना कर सकोगे। अगर आत्मा का पाठ आपको नहीं याद रहा तो आप शरीर देखोगे और फिर उसमें आप फंस जाओगे। देखिए, हमें नहीं पता कि कल हमारे लिए कैसा होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ये नहीं कि कोई बात आ रही है, कोई परिस्थिति आ रही है, कुछ देख रहे हो, उसको देख देख के आपके मन के अंदर डर बैठ रहा है। बस अपने मन के अंदर यही रहे कि हाँ, बाबा मेरे साथ है, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ और जो भी होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा, आपका मन शांत भी हो जाएगा और आपके मन में कोई हलचल नहीं होने की, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा, हम उसकी छत्र छाया में आएंगे। देखिए, कहती हूँ कि हर एक परिस्थिति में अपने मन को मजबूत रखो। अगर कोई भी परिस्थिति आई, अगर मन नहीं मजबूत हुआ तो मन आपका डगमगाने लगेगा, आप कमज़ोर पड़ जाओगे। तो इसीलिए कहती हूँ कि बार बार को मुरली सुना करो, बार बार मुरली सुना करो। सुबह उठ के योग करा करो। देखिए, योग करा करो, सुबह सुबह उठा करो, बाबा से बातें करा करो, क्योंकि जो आप सुबह उठ के बाबा से बातें करोगे, योग करोगे, तो वह बातें आपके मन के अंदर वही बातें काम करेगी। बार बार दिन भर वही बातें आपके अंदर चलेगी। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य भी रखना है, क्योंकि सब कुछ एकदम से नहीं होता। जब आप डेली एक चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, रोज़ बाबा से बातें करोगे, सुदर्शन चक्र फिराओगे, आत्मा का पाठ पक्का करोगे, तो वह चीज़ आपकी रूटीन में आ जाएगी। देखिए, फिर चाहे आने वाला समय कैसा भी आए, आप उसका डट के सामना करोगे। तो इसलिए कहती हूँ कि ड्रामे पे भी निश्चय रखो और उस परम पिता परमात्मा पे भी निश्चय रखो, क्योंकि अगर निश्चय नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए कहती हूँ कि परमात्मा पे निश्चय रखो, ड्रामा पे भी निश्चय रखो, और मैं आत्मा हूँ उस पर भी निश्चय रखो। इसलिए कई वीडियो में मैं कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा करना, क्योंकि आंखों से दिखता है शरीर, और जब शरीर देखते हो तो शरीर के देहभान में फंस जाते हैं। और सब आत्माओं को सकाश दो। आप देख रहे हो दुनिया में आजकल कितनी उथल फुथल हो रही है, तो आप सब आत्माओं के लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, उनको सकाश दो, बाबा के पास ले जाओ परम धाम में, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दो उनको। इससे क्या होगा, इससे हमारा मन भी शांत होगा और जो वाइब्रेशन बाहर निकल के जाएंगे और उन आत्माओं का भी मन शांत होगा। देखिए, आप सबको पता है कि परिस्थिति आएंगी। अगर परिस्थिति ना आए तो हम मजबूत कैसे बनेंगे, ये बात अपनी स्मृति में रखो। क्योंकि अगर परिस्थिति आती है, कोई तूफान आता है, तो उससे क्या होता है, हमें उससे ताकत मिलती हैगी। इन बातों को समझना पड़ेगा। लेकिन कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है तो हिम्मत टूट जाती हैगी। तो हमें डरना नहीं है, हमें उसका डट के मुकाबला करना हैगा, और वो भी उस परम पिता परमात्मा को साथ रख के, क्योंकि हम नहीं चल रहे हैं, हमें वो परम पिता परमात्मा चला रहा है। देखिए, परमात्मा की श्रीमत पे चलिए, और जिस भी आत्मा ने ज्ञान ना ले रखा हो वो पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें और अपने भाग्य का सितारा चमकाएं। और भी आत्माओं का बाबा का परिचय दें
जिससे कि वह आत्मा भी अपना भाग्य का सितारा चमकाए। देखिए, आप सबको पता है कि समय बहुत थोड़ा रह गया है। ये नहीं कि बाद में पछताना पड़े कि हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी समय आ रहा है उसके लिए अपने को तैयार करके चले, क्योंकि अभी से हम अपने को तैयार करेंगे जब हम हर एक तूफान का, हर परिस्थिति का हम सामना कर सकेंगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, आने वाले समय के लिए हम अपने को कैसे तैयार करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।